गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले वीडियो में मानव शक्तियों का वर्गीकरण एवं मापन के क्लिफ्टन का शक्ति खोजक सिद्धांत कर रहे थे। क्लिफ्टन का शक्ति खोजक के बारे में हमने चर्चा की कि इसका विकास कब हुआ, कौन सी शक्ति खोजक परीक्षण का निर्माण हुआ और कौन सी आत्मसहायक पुस्तक है जिसमें 2001 में प्रकाशित हुई और शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों पर सफलतापूर्वक अध्ययन किया। क्लिफ्टन ने 2 धारणाओं को केंद्र बिंदु पर रखा। इन सभी बातों पर चर्चा हमने की थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने क्लिफ्टन द्वारा दिए गए 34 विषय पर शक्ति खोजक पर चर्चा की। उन 34 विषयों पर चर्चा करने के बाद अभी हम क्लिफ्टन का जो नया संशोधन हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लिफ्टन शक्ति खोजक सकारात्मक विशेषताओं को विकसित करने में सहायता करते हैं। ये खोजक लोगों की काम करते हुए अपनी शक्तियों को किस तरह विकसित कर सकते हैं के लिए सहायक है। किस तरह से वे अपनी प्रतिभा उभार सकते हैं, इसका आज महत्व समझ में आ रहा है। इस खोजक को 17 भाषाओं के ये खोजक 17 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। ये विभिन्न क्षेत्रों के मापन के लिए उपलब्ध है। ये 10वीं और इससे उच्च स्तर पर पढ़ाई करने वाले किशोरों व वयस्कों के लिए लाभदायक है। इस खोजक का पहला ऑनलाइन वर्जन 1999 में निकाला गया। उसके बाद 2006 व 2007 में विकसित किया गया। बाद में इसका संशोधन कर इस खोजक के मूल परीक्षण में से 5 थीम्स प्रमुख मानी गई, जिनको आपके हस्ताक्षर थीम्स कहा गया। आपके हस्ताक्षर थीम्स में 5 थीम्स प्रमुख मानी गई। उनमें फर्स्ट है भविष्यवादी, दूसरा है अधिकतम लाभ उठाने वाले, तीसरा है व्यवस्थापक, चौथा है विचारशीलता और 5वां है रणनीतिकार। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भविष्यवादी। इस थीम से संबंधित व्यक्ति, इन्हें अत्याधुनिक भी कहा जा सकता है, जो भविष्य में अनुप्रेरित करते हैं, भविष्य के प्रति स्वयं के दृष्टिकोणों से दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। ये विस्तार से देख सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है और ये विस्तृत तस्वीर आगे खींचकर आगे बढ़ाती रहती है। हालांकि तस्वीर की सटीक सामग्री आपकी अन्य शक्तियों और हितों पर बेहतर उत्पाद, बेहतर टीम, बेहतर जीवन या बेहतर दुनिया पर निर्भर करती है, लेकिन यह आपके लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। आप एक सपने देखने वाले हैं जो उन दृश्यों को देखता है जो उन सपनों को देख सकते हैं। जब वर्तमान में भी निराशाजनक साबित होता है और आपके आसपास के लोग भी व्यवहारिक होते हैं, तो आप भविष्य के अपने दृष्टिकोणों को आच्छादित करते हैं और वे दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। वास्तव में बहुत बार लोग भविष्य के बारे में आपके दर्शन का वर्णन करने के लिए आप पर गौर करते हैं। वे एक ऐसी तस्वीर चाहते हैं जिससे उनकी उम्मीदें बढ़ सकती हैं और इस प्रकार उनकी आत्माएं, आप उनके लिए इसे पेंट कर सकते हैं। लोगों को आपसे बहुत आशा है।
दूसरा पॉइंट आता है अधिकतम लाभ उठाने वाले। ये लोग व्यवसाय या समूह को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। वे अति उत्तम करना चाहते हैं, औसत से थोड़ा औसत से कुछ ऊपर ले जाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत अधिक रोमांचकारी है। इनमें उत्कृष्टता, तेजी से सीखने की एक झलक, ताकत के बिना महारत हासिल, कौशल खेल सकते हैं। ये उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं। जब तक ये चमक नहीं लेते तब तक मोती को पॉलिश करते हैं। शक्तियों के इस प्राकृतिक वर्गीकरण का अर्थ है कि दूसरों को आपको एक भेदभाव दिखाता है। आप उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए चुनते हैं जो आपकी विशेष ताकत की सराहना करते हैं। इसी तरह आप दूसरों के लिए आकर्षित होते हैं जो अपनी शक्तियों को पाले और खेती करते हैं। तीसरा पॉइंट है व्यवस्थापक, अरेंजर। इनमें लचीलापन होता है। ये अधिकतम उत्पादन हो इसके लिए स्रोतों एवं साधनों को व्यवस्थित कर पाते हैं। आप एक कंडक्टर की तरह हैं। जब तक कठिन स्थिति कई कारकों को शामिल करने का सामना करना पड़ता है, आप सभी चर का प्रबंधन करने का आनंद आप उन्हें सबसे अधिक उत्पादक विन्यास संभव व्यवस्था में व्यवस्थित कर पाते हैं। आप क्या कर रहे हैं के बारे में अच्छा तरीका समझना होगा। आप एक बार में अपने सिर में इतनी सारी चीजें कैसे रख सकते हैं, वे पूछेंगे। आप इतने लचीले कैसे रह सकते हैं? इसलिए कुछ नए नए कॉन्फ़िगरेशन के पक्ष में अच्छी तरह से तैयार की गई योजनाओं को तैयार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप किसी अन्य तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते। आप प्रभावी लचीलेपन का एक उज्जवल है। चाहे आप आखिरी मिनट में यात्रा कार्यक्रम बदल रहे हो, क्योंकि एक बेहतर कार्य करने को और नए संसाधनों को पूरा करने के लिए संसाधनों के सही संयोजन पर विचार करने की योग्यता है। जटिल से सांसारिक तक आप हमेशा सही कॉन्फ़िगरेशन की तलाश में हैं। बेशक आप गतिशील स्थितियों में अपने सर्वश्रेष्ठ पर हैं। अप्रत्याशित से सामना करते हुए कुछ शिकायत करते हैं कि ऐसी देखभाल के साथ तैयार की गई योजनाओं को बदला नहीं जा सकता है, जबकि अन्य मौजूदा नियमों या प्रक्रियाओं में शरण लेते हैं। आप या तो नहीं करते हैं, इसके बजाय आप नए विकल्प तैयार करने, कम से कम प्रतिरोध के नए मार्गों के शिकार और नई साझेदारी का पता लगाने के लिए भ्रम में कूदते हैं, क्योंकि आखिरकार सिर्फ एक बेहतर तरीका हो सकता है कुछ नया खोजने, और यही सोचकर कुछ अच्छा तरीका भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विचारशीलता। आप विचारों से प्रभावित हैं। एक विचार क्या है? एक विचार एक अवधारणा है। सबसे घटनाओं का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जब आप परिसर के नीचे की तरफ आसानी से खोजते हैं तो आपको खुशी होती है कि यह समझाने के लिए एक शानदार सरल अवधारणा है कि चीजें किस प्रकार है। एक विचार एक कनेक्शन है। तुम्हारा ऐसा मन है जो हमेशा कनेक्शन की तलाश में है, और इसलिए जब आपको लगता है कि एक अस्पष्ट कनेक्शन से प्रतीत होता है कि असमान घटनाएं
असमान घटनाएं जुड़ी हो सकती हैं तो आप उन्हें चिंतित हैं। एक विचार परिचित बालिकाओं पर एक नया परिप्रेक्ष्य है। आप दुनिया को ले जाने में आनंद लेते हैं। गम सभी जानते हैं और इसे बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, इसलिए हम इसे एक अजीब लेकिन अजीब ज्ञानवर्धक कोण से देख सकते हैं। आप इन सभी विचारों को प्यार करते हैं क्योंकि वे गहन हैं, क्योंकि वे उपन्यास हैं, क्योंकि वे स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे विपरीत हैं, क्योंकि वे विचित्र हैं। इन सभी कारणों के लिए जब भी कोई नया विचार आपके पास आता है तब आप ऊर्जा की शक्ति प्राप्त करते हैं। अन्य आप रचनात्मक या ओ ले सकते हैं या वैचारिक या स्मार्ट भी बता सकते हैं। शायद आप इनमें से सभी हैं। कौन निश्चित हो सकता है? आप क्या सुनिश्चित हैं कि विचार रोमांचक है और ज्यादातर दिनों में ये काफी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रणनीतिकार। रणनीति सक्षम है।